बिल्कुल। अब प्रस्तुत है महाभारत की ये गाथा, भावनाओं से भरपूर दमदार अंदाज में, ताकि पढ़ते हुए हर शब्द आपके दिल को छू जाए। क्या आप जानते हैं, कंबोडिया के अंकोर वट के प्राचीन शिलाचित्र में भी एक चित्र बना है जहां वेदव्यास और गणेश जी साथ मिलकर महाभारत की रचना कर रहे हैं। सोचिए जरा, हजारों मील दूर एक और देश में हमारी संस्कृति के इस अद्भुत क्षण को पत्थर पर उकेरा गया। वाह, यही तो है सनातन की शक्ति। महाभारत की शुरुआत होती है उस मंत्रमुग्ध कर देने वाले श्लोक से, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? जैसे ही ये श्लोक गूंजता है, लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड थम गया हो और अब सिर्फ जय की उद्घोषणा हो रही हो। पर आरंभ को लेकर भी बहस है। कोई कहता है कि यह आस्तिक पर्व से शुरू होता है, कोई कहता है कि ब्राह्मण उपचिरवसुई कथा से। इतना विशाल, इतना रहस्यमय, क्या महाभारत को किसी एक पन्ने में समेटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 3 नामों से प्रसिद्ध जय संहिता, भारत और महाभारत। क्या आपको पता है, जब देवताओं ने तराजू पर चारों वेदों को रखा और दूसरे पल्ले पर रखा भारत ग्रंथ, तो क्या हुआ? भारत ग्रंथ भारी पड़ गया। वाह, यही तो है उसकी महत्ता। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शांत हिमालय की गुफा, ध्यानमग्न वेदव्यास और उनके सामने गणेश जी कमर कसकर बैठे, कलम उठाए हुए। गणेश जी कहते हैं, मैं बीच में रुकूंगा नहीं। व्यास जी मुस्कुराते हैं, तो ठीक है, पहले अर्थ समझो फिर लिखो। क्या चालाकी थी, क्या अद्भुत युगल जोड़ी थी। और ऐसे ही एक एक श्लोक, एक एक कथा, 3 वर्षों तक चलता रहा वो दिव्य लेखन। आपको पता है, व्यास जी ने 7 लाख श्लोकों की एक संहिता भी बनाई थी, जिसका 30 लाख हिस्सा देवलोक में है, 15 लाख पितृलोक में और 14 लाख गंधर्वलोक में। हमें मिला सिर्फ 1 लाख और उसी ने हमें हिलाकर रख दिया। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, यह है धर्म, अधर्म, कर्म, मोम, शौर्य और मोक्ष की सबसे विराट महागाथा। और इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है जब पढ़ते हैं, जो यहाँ है वो कहीं और भी होगा, पर जो यहाँ नहीं वो कहीं भी नहीं मिलेगा। महाभारत के 8 पर्व, 6 उपपर्व, 1000 श्लोक। क्या इतना कुछ किसी एक मानव के लिए रचा जा सकता है? हाँ, अगर वो वेदव्यास हो तो बिल्कुल। अब आप बताइए, महाभारत में कौन सा पर्व या कौन सा पात्र है जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छू जाता है? क्या वो अर्जुन का संशय है, श्री कृष्ण का गीता उपदेश, या द्रौपदी का अपमान और प्रतिशोध का ज्वाला? मैं तैयार हूं। चलिए भावनाओं के इस महासमुद्र में और गहराई तक उतरते हैं।